सबसे पहले जान लेते हैं कि टेट और सीटेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब जो ये टेट एग्जाम होता है इसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जितने स्टेट होते हैं सारे स्टेट अपने अपने जगह पे अपने अपने स्टेट में टेट एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, होल्ड करवाते हैं। और अगर आप जिस स्टेट के टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, पर्टिकुलर उस स्टेट के वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यूपी टेट पास कर लिया, अगर आप यूपी टेट पास कर लेंगे तो यूपी में प्राइमरी की जो वैकेंसीज आएंगी या अपर प्राइमरी की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी टेट किसी और स्टेट में वैलिड नहीं माना जाएगा। वैसे ही अगर आप एमपी टेट क्वालिफाई कर लोगे तो एमपी टेट सिर्फ एमपी में वैलिड माना जाएगा और कहीं वैलिड नहीं माना जाता है। तो जितने स्टेट होते हैं लगभग सारे स्टेट अपने यहाँ टेट एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये बेसिक तौर पे टेट के बारे में हमने समझा। अब समझते हैं सीटेट के बारे में कि ये सीटेट किस बला का नाम है। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल मतलब ये केंद्रीय स्तर की एक पात्रता परीक्षा है जो कि जितने सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं उसमें मान्य होता है, उसमें वैध होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ सबसे फायदा आपको ये होता है सीटेट क्वालिफाई करने का, अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो सीटेट ये कहता है कि कोई भी स्टेट स्वतंत्र है हमारे मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे स्टेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर सीटेट का जो नंबर है या सीटेट अगर आप पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहां के टेट एग्जाम को पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सीटेट पास किया हुआ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा आपका जो फायदा बेनिफिट हो जाता है सीटेट पास करने का वो यही होता है कि कई सारे स्टेट्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप टेट एग्जाम के बेसिस पे जाओगे तो हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग टेट एग्जाम देना पड़ेगा जो कि बहुत टफ है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में ये बेसिक अंतर होता है। अब जानते हैं कि इनका फॉर्म कब भरा जाता है। जो सीटेट का फॉर्म होता है ये आपका एक वर्ष में 2 बार आता है। ठीक है, 6 मंथ के पीरियड पे होता है और यहां पर आपका ये हो गया आपका 6 मंथ। एक मान लीजिए अगर एग्जाम आपका दिसंबर में हो गया तो दूसरा जून या फिर जुलाई में होगा। इस टाइप का एक वर्ष में 2 बार आपका सीटेट एग्जाम होता है। यही शेड्यूल पिछले बहुत दिनों से चला आ रहा है और अब भी चलता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है। अगर टेट की बात करें तो हर जगह टेट का शेड्यूल अलग अलग होता है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो टेट एग्जाम होता है वो वर्ष में 1 बार होता है, लेकिन वो भी पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। हो सकता है कि 2025 में आपको देखने को मिले यूपी का टेट एग्जाम। बेसिकली ये वर्ष में 1 ही बार होता है और सीटेट एग्जाम वर्ष में 2 बार होता है। और अगर आपका बीएड या फिर बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड है जो कि 4 वर्ष का है, इनमें से किसी भी कोर्सेज में अगर आपका एडमिशन हो गया है, एडमिशन होने के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। वैलिड है अगर आप पास हो जाओगे तो। पहले लास्ट ईयर मांगा जाता था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अगर आपका फर्स्ट ईयर है और आपने अप्लाई कर लिया, आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपने अप्लाई कर लिया तो वो भी वैलिड माना जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो में बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे।